morning everyone. Our today's chapter is separation of substances. As you all know that we have already completed our chapter, that is separation of substances, जिसमें अपन ने बात किया था कि जो भी अपने नेचर में जितने भी अपने को सबस्टेंसेस मिलते हैं, नेचुरली जो भी सबस्टेंसेस मिलते हैं वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते. ओके, as I told you, we have completed this chapter. Now we are going to revise this chapter today. Okay, so अपने जो भी सबस्टेंसेस होते हैं, हमें जो भी सबस्टेंसेस जो भी हम यूज़ करते हैं हर डे में, अपन जो भी सबस्टेंसेस यूज़ करते हैं, ठीक है, वो जितने भी सबस्टेंसेस होते हैं वो हमें नेचर से कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलते. ओके, क्या नहीं मिलते? प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं, वो किसी न किसी मिक्सचर के साथ में अपने को नेचर से मिलते हैं. देन अगर अपने को यूज़ करना है इनका, अगर अपने को यूज़फुल इनको बनाना है, क्योंकि यूज़ तो अपने को करना ही है इनका, ठीक है, तो अगर अपने को इनका यूज़ करना है तो इस मिक्सचर से, क्योंकि किसी न किसी मिक्सचर के साथ में ही अपने को कोई भी नेचर में कोई भी सबस्टेंस या कोई भी मैटर आप बोल सकते हो, वो किसी न किसी मिक्सचर के साथ में आपको नेचर से मिलते हैं. अगर आपको उसका यूज़ करना है देन यू विल हैव टू सेपरेट. ओके, सो ये किस में मिलते हैं? मिक्सचर में मिलते हैं. ठीक है, इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के बारे में भी अपन ने बात की थी. ओके, अंडरस्टैंड. एंड देन काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स अपन ने देखे थे, काफ़ी सारे मिक्सचर्स के बारे में अपन ने बात की थी. ओके, एंड वी हैव सीन अबाउट टू टाइप ऑफ मिक्सचर. फर्स्ट वी हैव इज होमोजेनस मिक्सचर एंड देन वी हैव इज हेटेरोजेनस मिक्सचर. अंडरस्टैंड. नाउ अब अपन बात कर रहे हैं कि जो भी सबस्टेंस अपने को प्योर फॉर्म में चाहिए तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा? सेपरेट. अब सेपरेट हमें क्यों करना है उसको, इसकी नीड क्यों होती है? ओके, सो दैट अपन एक तो देखो इसका अपन एक रीज़न देखा था कि आप क्या कर सको कि इसमें जो भी आपका देखो नीड की अगर अपन बात करें कि नीड ऑफ सेपरेशन, इसकी नीड क्यों अपने को होती है? ओके, तो एक तो अपने पास में जो सबस्टेंस है उसमें आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका यूजफुल पार्ट है, ओके, जिसको आप यूज़ करना चाह रहे हो वो आप सेपरेटली कर सकते हो. यूज़फुल पार्ट आपको इससे मिल जाता है और इसीलिए आप क्या कर सकते हो, इसमें जो भी आपका जो यूजेबल पार्ट नहीं है, ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, इम्प्योरिटीज़ को आप सेपरेट कर सकते हो. ओके, एंड देन अगर आपको इनकी अगर अपने को अलग से इनके बारे में स्टडी करनी है तो आप आराम से इनकी स्टडी कर सकते हो. ठीक है, जो भी सबस्टेंसेस आपके हैं उनके बारे में. तो ये कुछ नीड अपन ने बात की थी जिसकी वजह से हमें इनको सेपरेट करना होता है. अंडरस्टैंड. नाउ वी हैव इज मेथड्स ऑफ सेपरेशन. ओके, मेथड्स ऑफ सेपरेशन. Now next we have is methods of separation. कि अपन ने क्या किया था कि जो सेपरेशन है उनके काफ़ी सारे मेथड्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया था. कौन कौन से मेथड्स हैं अपने पास में जिनसे आप इन मिक्सचर में से जो आपका यूजफुल सबस्टेंस है, जो यूजफुल ऑब्जेक्ट है, उसको आप सेपरेट कर सकते हो. नाउ फर्स्ट वी हैव इज हैंड पिकिंग. फर्स्ट अपन ने डिस्कस किया था हैंड पिकिंग. और हैंड पिकिंग में देखो नॉर्मली क्या होता है कि इसमें कोई भी चीज़ आप अपने हैंड से पिक करते हो और देन उसको सेपरेट कर देते हो. यही से प्रोसेस इसमें अपन ने देखी थी. लाइक इसका एग्जांपल अपन ने लिया था, जैसे वीट को आप लोगों ने अपने हाउसेज पे क्लियर करते हुए देखा होगा, वीट से इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करते हुए देखा होगा. इसी टाइप से जो राइस है उसको भी आपने देखा होगा सेपरेट करते हुए. ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या लिया था, एक तो राइस का एग्जाम्पल अपन ने लिया था और वीट से इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने का एग्जाम्पल अपन ने इसमें लिया था. ओके, तो ये अपना मेथड हो गया हैंड पिकिंग. ओके, देन वी हैव इज सीविंग. तो सीविंग का जो अपना मेथड है उसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा कि कुछ इम्प्योरिटीज़ तो क्या होती है इसमें, वीट और राइस जो है उसमें से उनको हैंड से पिक करके उन इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर दिया जाता है. बट इससे पहले क्या होता है, अपने पास में सीव होती है. क्या होता है इसमें? सीव होती है. और उस सीव के जो पॉर्स होते हैं, इस पॉर में अपन ने देखा कि जो इम्प्योरिटीज़ होती है उनकी साइज़ इतनी होती है कि वो इन पॉर्स से रिमूव हो सके और अपना जो सबस्टेंस है, ठीक है,
जो भी अपना सब्सटेंस है जिसको अपने को ज्ञान करना है, उस सब्सटेंस को अपने को क्या करना है, उन सब्सटेंसेस की जो साइज होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है। लार्ज किससे, जो पोर्स होते हैं सीविंग के, उससे लार्ज होती है, और इम्प्योरिटीज़ की जो साइज होती है वो स्मॉल होती है। इसीलिए इम्प्योरिटीज़ तो क्या करती हैं, उन होल्स से नीचे की तरफ चली जाती है उसमें सीव होके, एंड जो अपने लार्ज पार्टिकल्स इट मीन्स सब्सटेंसेज हैं वो इसमें रिमेन रह जाते हैं। सो ये अपनी हो गई सीविंग की प्रोसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज ट्रेसिंग। नेक्स्ट जो मेथड अपन ने बात की थी, ओके, नेक्स्ट अपना जो मेथड हो जाता है वो क्या हो जाएगा, थ्रेसिंग। ओके, तो थ्रेसिंग में अपन ने क्या देखा था कि जो भी वीट, राइस, मैज़, बाजरा, जो भी है आपकी बार्ली वगैरह, जो भी सीरियल्स स्पेशली हैं, सीरियल्स की अगर आप बात करो, या फिर और भी काफ़ी सारे आप ले सकते हो लाइक पल्सेस, ओके, बट स्पेशली ये सीरियल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो लाइक राइस एंड वीट, राइस एंड वीट। तो जब भी अपनी क्या हो जाती है, जब भी अपनी फसल होती है, जब भी क्रॉप जो होती है वो क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। ओके, क्रॉप क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। देन आफ्टर मैच्योरिंग आप ये देखते हो कि आप क्या करते हो, इनको हार्वेस्ट कर लेते हो। आपने क्या किया, हार्वेस्ट किया। तो जब आप इनको हार्वेस्ट कर रहे हो तो पूरा प्लांट ही आपको फील्ड से रिमूव करना होता है, ठीक है, तो पूरा प्लांट आपने रिमूव कर दिया। बट थ्रेसिंग में क्या होता है, इस पूरे प्लांट से आपको क्या करना होता है, ग्रैन्स को सेपरेट करना होता है। ओके, तो इस प्लांट से ग्रैन्स को सेपरेट करने की जो प्रोसेस है वो अपनी क्या हो गई, थ्रेसिंग। और आजकल थ्रेसिंग के लिए मशीन भी यूज़ किया जाता है जिसको क्या बोल सकते हैं अपन, थ्रेशर। ओके, क्या हो जाएगी, थ्रेशर। ओके, एंड एंशिएंट टाइम में इसका एक अलग मेथड था। एक तो इनको मतलब इनके बंडल्स बांध लिए जाते थे एंड देन उसको फोर्स पे मार के उनसे ग्रैन्स जो है वो अलग हो जाते थे, क्योंकि ग्रैन्स थोड़े हैवी होते हैं। ओके, एंड इनका एक था कि जो फोर्स है उस पर अच्छे से फैला दिया एंड देन बुल्स को उन पर चलाया जाता था एंड देन वो क्या हो जाता है, ग्रैन्स जो है वो पूरे प्लांट से सेपरेट हो जाते थे। ओके, एंड आजकल क्या होता है, मशीन्स का यूज़ किया जाता है जिनको आप क्या कहोगे, थ्रेशर। ओके, दिस इज़ नाउन एज थ्रेसिंग। नेक्स्ट अपनी जो प्रोसेस है ये अपनी क्या हो गई, विनोइंग। नेक्स्ट जो मेथड है जिसके बारे में अपन ने स्टडी किया था ये क्या हो गया, विनोइंग। तो विनोइंग जो मेथड है उसमें अपन ने देखा कि क्या होता है, जैसे अपन ने क्या किया, ग्रैन्स को इस पूरे प्लांट से तो सेपरेट कर लिया, बट फिर भी ग्रैन्स में क्या हो जाती है, कुछ और इम्प्योरिटीज़ इसमें बच जाती है, ठीक है। और ये जो इम्प्योरिटीज़ होती है ये स्मॉल इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ओके, देन आप क्या करते हो विनोविंग से, इट मीन्स आप किसी भी कोई भी आपका कंटेनर होता है उस कंटेनर से आप क्या करते हो, नीचे की तरफ उसको पॉर करते हो। तो जब आप इसको पॉर करते हो देन क्या होता है इसमें, इस तरह से जैसे ये क्या हो जाती है, एयर का जो फ्लो होता है उस तरफ क्या होती है, जैसे ये अपना क्या हो गया, एयर का फ्लो हो गया, ये अपना कंटेनर है, इसमें अपने पास में ग्रैन्स है, तो इनको इस तरह से पॉर किया जाता है। जब आप इसको पॉर करोगे तो क्या करोगे, जो आपकी इम्प्योरिटीज़ है वो तो एयर के फ्लो से, क्योंकि उनका वेट क्या होता है, लाइट होता है, तो वो एयर के साथ में फ्लो होके और इनका थोड़ी दूर जाके जो हीप है वो बन जाता है। और अगर आप बात करो ग्रैन्स की, तो ग्रैन्स क्या होती है यहाँ पे, तो इस तरह से क्या होते हैं, 2 इसमें हीप बन जाते हैं, 1 हो जाता है इसमें ग्रैन्स का, ठीक है, एंड 1 क्या हो जाता है इसमें इम्प्योरिटीज़ का, ठीक है, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ का जो वेट होता है वो लाइट होता है। तो इस तरह से ये अपनी जो प्रोसेस है, ये अपना जो मेथड है वो क्या हो जाता है, विनोविंग का। और इसके लिए अपन ने एक एग्जाम्पल भी देखा था कि आप कैसे इसको करके देख सकते हो। तो इसमें अपन ने देखा था लाइक एक प्लेट में आप कुछ सॉइल और जो अपने पीस ऑफ पेपर है वो ले सकते हो, देन आप उनको इस तरह से पॉर करोगे तो आप देखोगे कि जो पेपर्स हैं वो तो पेपर के पीसेज लिए, तो पेपर के पीसेज तो क्या हो जाएंगे, साइड में जाके हीप बन जाएगा उनका, और जो आपके स्टोन या फिर आप लेते हो सॉइल तो वो उनका ढेर जो इस तरफ बन जाएगा। नेक्स्ट अपन ने मेथड जो है अपना वो क्या देखा था, मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, नेक्स्ट वी हैव सीन मैग्नेटिक सेपरेशन। और मैग्नेटिक सेपरेशन में अपन ने देखा था कि 2 टाइप के जो भी अपने पास में सबस्टेंस होते हैं, एक अपने पास में होता है मैग्नेटिक सबस्टेंस और एक अपने पास में होता है नॉन मैग्नेटिक सबस्टेंस। तो जो मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सबस्टेंस का मिक्सचर होता है उसमें से आप क्या करते हो, मैग्नेटिक सबस्टेंस को सेपरेट कर ले। तो मैग्नेटिक सबस्टेंस को अब आप ये देखो नॉर्मली समझ सकते हो कि आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें 2 टाइप ऑफ सबस्टेंस है, एक मैग्नेटिक सबस्टेंस है और एक नॉन मैग्नेटिक सबस्टेंस है। तो
तो उसमें आप क्या करते हो कि जब भी आप उसके अंदर से आपकी मैग्नेट को आप निकालोगे उसके अंदर से, तो आप ये देखोगे कि जितने भी मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो क्या हो जाएंगे, मैग्नेट को स्टिक हो जाते हैं, और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो उस पर रह जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हो, जो रिमेन रह जाते हैं उनको आप बोल सकते हो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, और जो स्टिक हो जाते हैं वो क्या हो गया आपके मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इस तरह से आप मैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस से सेपरेट कर सकते हो। ओके, जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से वो अपने मैग्नेटिक सब्सटेंस हो गए, और जिनको मैग्नेट इफेक्ट नहीं करती, या फिर आप बोल सकते हो कि जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते वो सब्सटेंस आपके क्या हो जाते हैं, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इस तरह के मेथड इस तरह के सब्सटेंसेस को आप मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ओके, नेक्स्ट मेथड वी हैव इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ओके, एंड डिकेंटेशन। तो इसमें अपन ने क्या देखा था, ये क्या होता है आपका जो सॉल्यूशन है, इट मीन्स ये जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड। लिक्विड में क्या कंटेन होता है, इसमें सॉलिड में, उससे आप क्या कर सकते हो, इसको सेपरेट कर सकते हो। तो जैसे सेडिमेंटेशन का है, तो इसमें अपन ने एग्जांपल लिया था, जैसे अपने पास में एक ग्लास है और उसमें वाटर और सैंड अपन ने कर लिया है। ठीक है, एंड देन अपन ने देखा था कि जो भी हैवी पार्ट होता है, इसमें भी क्या होता है कि जो हैवी पार्ट होता है उसको लाइट पार्ट से अपने को सेपरेट करना होता है। तो आप ये देखते हो कि जो भी सैंड होती है या फिर जो भी स्टोन वगैरह अपने होते हैं, वो क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन से जो भी अपना कंटेनर है इसमें क्या हो जाएगा, उसके बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं जो भी हैवी पार्ट होता है। और लाइट पार्ट क्या होता है कि जो भी अपना वाटर है उसका वेट जो है वो यहाँ पे कम होता है, इसलिए वाटर जो है वो इसके सरफेस पे आ जाता है, और इसलिए इस तरह से उसमें 2 लेयर बन जाती है। ओके, 1 and 2 लेयर इसमें बन जाती है। तो ये 2 लेयर जो बन गई है, ये प्रोसेस तो अपनी क्या हो गई, सेडिमेंटेशन। ओके, और अपन क्या करेंगे, 1 लेयर। ओके, 1 लेयर जो अपनी है, जो अपर लेयर है वो क्या हो गई अपनी, लाइक वाटर अपने पास में है, तो इसको जब आप नेक्स्ट कंटेनर में आप इसको जब ट्रांसफ़र कर लेते हो बिना इसको डिस्टर्ब किए, अगर आप इसने इसको ज़रा भी स्टिर किया, अगर आपने इसको डिस्टर्ब किया, तो ये वापस से इसमें सॉल्यूट हो जाएगी, इसमें वापस से मिक्स हो जाएगा। ओके, तो ये अपने इसको दूसरे कंटेनर में सेपरेट करने की जो प्रोसेस है वो अपनी क्या हो जाती है, डिकेंटेशन। ओके, नेक्स्ट वी हैव सीन इज फिल्टरेशन। नेक्स्ट अपन ने क्या बात की थी, फिल्टरेशन। और फिल्टरेशन की प्रोसेस में अपन ने क्या देखा था कि आप क्या करते हो कि इस तरह से जो भी होता है अपना जो हैवी इंप्योरिटीज़ होती है वो आप सेपरेट कर लेते हो, बट ऐसी इंप्योरिटीज़ भी होती है जिनका वेट क्या होता है, इतना हैवी नहीं होता, ये वाटर के साथ में ही तैरती रहती है। तो उन इंप्योरिटीज़ को आप क्या करते हो, फिल्टर पेपर का यूज़ करते हो। फिल्टर पेपर का यूज़ करके आप उन इंप्योरिटीज़ को इससे सेपरेट कर लेते हो। तो ये अपना मेथड हो गया फिल्टरेशन का। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव सीन अबाउट लोडिंग। तो लोडिंग का जो मेथड है, इसमें अपन ने ये देखा था कि जो अपना सेडिमेंटेशन का मेथड अपन ने देखा था, सेडिमेंटेशन में अपन ने क्या देखा कि जो भी अपना इम्प्योरिटीज़ हैं, जो भी हैवी पार्ट होता है वो अपना क्या होता है, बॉटम में सेट हो जाता है। यही सेम चीज़ अपनी लोडिंग में होती है, बट इसमें होता क्या है कि इसमें आप एलम का यूज़ करते हो। ठीक है, एलम का यूज़ करते हो, इट मीन्स जो भी आपका क्ले होता है या फिर जो मडी वाटर होता है। अब आप जानते हो कि मडी वाटर को आप लॉन्ग टाइम तक जब आप रखोगे तब उसमें वाटर जो है वो मुश्किल से ऊपर आता है। तो इसमें क्या होता है, एलम का यूज़ किया जाता है, जिससे वो क्या करता है, इम्प्योरिटीज़ को और ज़्यादा हैवी बना देता है, और उस वजह से क्या होती है, सेडिमेंटेशन की जो प्रोसेस है वो जल्दी से हो जाती है, वो थोड़ी फास्टर इसमें हो जाती है। अंडरस्टैंड नाउ, ये अपनी प्रोसेस हो गई, लोडिंग का मेथड हो गया। नाउ नेक्स्ट वी हैव सीन अबाउट सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट जो अपना मेथड है वो अपन ने देखा था सेंट्रीफ्यूगेशन, और सेंट्रीफ्यूगेशन में भी अपन ने बात की थी कि जो भी अपनी हैवी पार्ट होता है, इसमें देखो ये लिक्विड पार्ट से आप इसको लिक्विड से आपको क्या करना होता है, सॉलिड को सेपरेट करना होता है, आप सॉलिड इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें अपन ने 2 एग्जांपल्स देखे थे। इसमें अपन क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूग करते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इसको आप अच्छे से स्टीर करते हो। ओके, अच्छे से आप क्या करते हो, स्टीर करते हो। देन इसमें क्या होता है कि जो भी आपका लाइट पार्ट होता है वो इसके सरफेस पे, जैसे आपका ये लिक्विड है, इस लिक्विड के सरफेस पे लाइट पार्ट जो है वो आ जाता है। तो इसका अपन एग्जांपल देखा था, मिल्क से क्रीम को सेपरेट करना है एंड कर्ड से बटर को सेपरेट करना। ओके, सो दिस इज नाउन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये तो नॉर्मली आपने अपने हाउसेज पे भी देखी होगी। देन वी हैव सीन अबाउट इवापोरेशन। ओके, सो नेक्स्ट अपना जो मेथड अपन ने देखा था वो क्या हो गया, इवापोरेशन। और एज आई टोल्ड यू अबाउट इवापोरेशन, तो इवापोरेशन में क्या होता है, आपका जो भी सॉलिड पार्ट होता है
ठीक है। तो लिक्विड से आपको सॉलिड पार्ट को सेपरेट करना होता है, और ये जो लिक्विड होता है मोस्टली क्या होता है, वाटर होता है। ओके, सो अपना नेक्स्ट जो मेथड होता है वो अपन ने क्या देखा, इवापोरेशन। और इवापोरेशन में अपन ने बात किया था कि जो लिक्विड पार्ट है, इट मीन्स वाटर आपका जो है, वाटर से आपको किसको सेपरेट करना है, सॉलिड पार्ट को। तो सॉलिड पार्ट अपन ले सकते हैं, यहाँ पे सॉल्ट भी हो गया, ठीक है, और शुगर को भी आप सेपरेट कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि ये सॉल्यूशन होता है अपना, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन हो सकता है। इसमें एग्जांपल अपन ने सी वाटर का लिया था। तो इसमें क्या होता है कि जो भी वाटर होता है वो अपना वेपर बन के इन्वायरमेंट में चला जाता है, एंड देन क्रिस्टल के रूप में जो भी अपनी शुगर एंड सॉल्ट है वो रिमेन रह जाते हैं। तो ये अपना जो मेथड था वो क्या हो गया, इवापोरेशन। देन वी हैव इज कंडेंसेशन। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव सीन कंडेंसेशन। नेक्स्ट अपना जो मेथड है अपन ने कंडेंसेशन के बारे में डिस्कस किया था। और कंडेंसेशन में अपन ने ये देखा था, इसमें तो देखो अपन क्या कर रहे हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड को वेपर बना रहे हैं। लेकिन कंडेंसेशन में क्या होता है, वेपर जो है उस वेपर को अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में। ओके, लिक्विड में। तो इस तरह से अपन किसी भी सब्सटेंस से, जैसे वेजिटेबल है, राइस वगैरह आप बॉईल करते हो, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका लिक्विड है वाटर, तो वाटर क्या करता है, पहले वेपर बनता है एंड देन वेपर बन के वापस से ये लिक्विड में बन जाता है। और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस वाटर को सेपरेट यहाँ से कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज, ये अपने जो है वो कुछ मेथड्स हैं, इन मेथड्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। ओके, एंड देन अपन ने ये देखा था कि मिसिबल सब्सटेंसेस को आप कैसे सेपरेट कर सकते हो, लाइक ऑयल। ओके, एंड वी हैव सीन अबाउट वाटर। तो ऑयल एंड वाटर का सॉल्यूशन अपन ने देखा था। ओके, सो इसमें अपना जो सेपरेटिंग फनल होता है उससे आप क्या कर सकते हो, इमिसिबल सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हो। नाउ वी हैव ए सॉल्यूशन। ओके, एंड सॉल्यूशन के बारे में जब अपन डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको ये बोला था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, एज आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग ऑफ आवर चैप्टर अबाउट मिक्सचर। तो जो भी चीज़ें अपने को, जो भी सब्सटेंस नेचर से मिलता है वो 2 फॉर्म में मिलता है। या तो वो क्या होता है, क्या होता है, या तो वो होता है होमोजीनस मिक्सचर, या फिर होता है हेटेरोजीनस मिक्सचर। और होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजीनस मिक्सचर क्या होता है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। और अपन ने देखा था कि एक तो हेटेरोजीनस मिक्सचर होता है जिसमें अपना टाइप हो गया एक सस्पेंशन और कॉलोइडल सॉल्यूशन का अपन ने देखा था, और होमोजीनस मिक्सचर में अपन ने देखा था सॉल्यूशन। ओके, तो होमोजीनस मिक्सचर में अपन ने सिर्फ सॉल्यूशन देखा था, सस्पेंशन और कॉलोइडल किसका पार्ट हो गया, हेटेरोजीनस मिक्सचर हो गया। तो जब अपन ने सॉल्यूशन के बारे में बात किया था तो अपन ने ये देखा था कि ऐसा कोई भी मिक्सचर जिसमें एक तो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और एक अपने पास में क्या होता है, सोल्यूट होता है। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। ओके, दिस इज नाउन एज सॉल्यूशन। ओके, एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। 3 टाइप्स के जो सॉल्यूशन थे उसके बारे में अपन ने बात किया था। फर्स्ट वी हैव इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, एक तो अपना क्या हो गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देन वी हैव सीन अबाउट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड वी हैव सीन अबाउट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो फर्स्ट अपने पास में हो गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो इसमें अपन ने लिया था कि एक अपने पास में सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में हमेशा अपन डिसोल्व करेंगे किसको, सोल्यूट को। ठीक है, तो जो भी अपना सॉल्वेंट है उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। क्या होता है इसका, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है। अपने पास में ऑप्शन होता है कि आप इसको और टेम्परेचर दे सकते हो, बट अभी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में जब आप बात करेंगे तो इसको आपको और टेम्परेचर इसको नहीं देना है। इट मीन्स जितना भी टेम्परेचर दिया हुआ है सॉल्वेंट का उतना ही टेम्परेचर आपको रखना है। तो उस टेम्परेचर पे आप सोल्यूट को डिसोल्व करते हो। ओके, आप क्या करते हो, उस टेम्परेचर पे सोल्यूट को और ज़्यादा, जैसे आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसमें 1 स्पून आपने क्या किया, डिसोल्व कर दिया, तो वो सॉल्यूशन क्या हो गया, वो जो 1 स्पून है वो क्या हो गई, इसमें डिसोल्व हो गई। फिर आपने क्या किया, और ज़्यादा इसमें 1 स्पून डाली, वो भी डिसोल्व हो जाती है। जितना आप डाले जा रहे हो उतना इसमें डिसोल्व हो रही है, जबकि अपन इसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे। तो ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट अपन अगर बात करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है
ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब अपन ने सेम बात करेंगे, जैसे सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का अपन ने क्या लिया, सेम टेम्परेचर दिया हुआ है, अपने पास में अब क्या है, सॉल्यूशन है। तो जैसे मैंने आपको बताया 1 ग्लास सेम अपने को वाटर का लेना है, उसमें 1 टेबलस्पून आपको क्या ऐड करनी है, सॉल्ट ऐड करना है। तो 1 स्पून जब आप सॉल्ट ऐड कर दोगे तो वो आराम से क्या हो जाएगी, इसमें डिजोल्व हो जाएगी। देन आप क्या करोगे, 1 स्पून आपने और ज़्यादा इसमें ऐड कर दी। इसका टेम्परेचर अभी अपन ने नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर इन दोनों में अपने पास में जितना था सॉल्वेंट का उतना ही अपन रख रहे हैं। तो अपन ने क्या किया, इसको इसमें 1 स्पून डाली, वो डिजोल्व हो गई। नेक्स्ट 1 स्पून अपन ने डाली, तो आप क्या देखोगे कि आपका जो सॉल्यूशन आपने बनाया है इस सॉल्ट को जो वाटर में ऐड किया है, तो आप देखोगे कि इसके बॉटम में ही वो रह जाती है जो सॉल्ट है, या फिर शुगर आप ले सकते हो। तो जो सॉल्ट और शुगर आपने ली है वो अपना जो भी कंटेनर है, जैसे ग्लास अपन ने लिया तो उस ग्लास के बॉटम में ही रह जाती है वो, और ज़्यादा उसमें डिजोल्व नहीं होती। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन है, इट मीन्स टेम्परेचर अपन ने नहीं बढ़ाया, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। और अगर अपन बात करें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे अपन ने इसमें देखा कि अपन सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर उसको आप इंक्रीज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको इंक्रीज़ नहीं किया टेम्परेचर को, इट मीन्स वो इसके बॉटम में जो ही अपना जो बचा हुआ जो रिमेन अपना सॉलिड था वो उसमें ही रह जाता है, ठीक है। तो अपने पास में नेक्स्ट क्या हो गया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर अपन ने देखो ये किया कि इसमें ये बॉटम में रह जाता है, देन अपन क्या करेंगे कि इस सॉल्वेंट का थोड़ा सा अपन ने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, अपने पास में जो इसके बॉटम में रिमेन था सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, वो और क्या हो जाता है, इसमें डिजोल्व हो जाता है। तो जब अपन डिजोल्व हो जाता है तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, अपना सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। फिर जब आप और ज़्यादा शुगर एंड और ज़्यादा सॉल्ट जब आप इसमें ऐड करोगे तो और ज़्यादा आप इसमें, जैसे 1 स्पून आपने और डाली, जैसे अपन ने क्या देखा इसमें, ये देखा था कि 1 स्पून अपन ने डाली, सैचुरेटेड में क्या देखा, 1 स्पून डाली वो डिजोल्व हो गया, नेक्स्ट 1 स्पून डाली वो डिजोल्व नहीं हुआ, उसके बॉटम में रिमेन रह जाता है। फिर अपन क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो क्या हो गया, ये जो भी अपना सोल्यूट था उसमें डिजोल्व हो जाता है। देन आप और 1 स्पून आप इसमें डाल देते हो और ये क्या हो जाता है, सॉल्यूट हो जाता है। आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा के उसको कितना भी उसमें जो भी सॉल्यूशन है अपना उसमें आप सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हो। तो इस तरह का जो टेम्परेचर अपना जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये तो अपने क्या हो गए 3 टाइप ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अपन ने क्या देखा, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है अपना, आपने ये देखा कि एक पॉइंट इसमें ऐसा आता है जहाँ पे सोल्यूट जो है वो इसमें डिजोल्व होना बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो जब डिजोल्व होना ये इसमें स्टॉप हो जाता है तो उस पॉइंट को आप क्या कहोगे, सैचुरेटेड पॉइंट आप कहोगे। क्या कहोगे उसको, सैचुरेशन पॉइंट। ओके, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे सोल्यूट जो है वो इसमें डिजोल्व होना स्टॉप हो जाता है, इसमें डिजोल्व नहीं होता। तो इस पॉइंट को आप क्या कहोगे, सैचुरेशन पॉइंट यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सैचुरेशन पॉइंट। अंडरस्टैंड। देन अपना क्या हो गया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। So I hope you guys understand there are 3 types of solution and different methods of separation, okay, and need of separation. Now this is our chapter and we have revised this chapter today, okay. So I hope you guys understand, you have well understand now about this whole chapter, okay. So enough for today, thank you.